हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। तो शाम हो गई है और अब जो है मैं थोड़ा साफ सफाई की अभी मुझे सूझ गई, क्योंकि दिन भर तो मैंने जो था इधर उधर किया और शाम में साफ सफाई की मुझे पड़ी हुई है कि थोड़ा ये अटैची रखे हुए हैं, इसमें कपड़े हैं तो वो मैं समेटी नहीं हूँ। तो मैं सोच रही हूँ अब भी मैं इसको समेट के रख लूं और जो अटैची है वो दीवान में फिर से रख दूं, क्योंकि यहाँ पर पड़े पड़े अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए कि मैं कैसे इसको वीआईपी को मैं कैसे समेटती हूँ। ये वीआईपी मेरा पड़ा हुआ था आर्या के पास, तो आर्या के पास से ये वीआईपी मंगवा ली हूँ। और इसमें जो कपड़े थे जो शादी में गई थी तो उसके पास ही पड़े हुए थे, तो अब मैं जो है उसको अलमारी में अच्छी तरह से तय करके रख दूंगी और वीआईपी को जो है वो दीवान में रख दूंगी। तो देखिए अब मैं अटैची को खोल लेती हूँ और इसमें देखती हूँ कि क्या क्या है, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गए हैं तो मैं भूल गई हूँ कि क्या था। तो देखिए इसमें ठंडे के भी कपड़े रखे हुए हैं और गंदे भी पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ वो हॉस्टल में रहती है तो कहाँ साफ़ करे और कहाँ क्या करे, कहाँ सुखाए कहाँ साफ़ करे। तो मैंने ही बोला था कि उसको जो भी तुम्हारे ठंडी के कपड़े हैं उसको सारा रख देना, मैं आऊँगी तो इसको साफ़ करूँगी। तो उसने इस तरह से इसमें समेट के रख दिया है। तो जो गंदे कपड़े हैं उसको मैं अलग से निकाल लेती हूँ, जो कि उसको साफ़ करूँगी। उसके बाद इसी अटैची में करके और दीवान में रख दूँगी कि जब ठंडी की फिर मौसम आएगी तो फिर मैं उससे निकाल लूँगी। और ध्यान भी रहता है कि मैंने यहाँ पर रखा है। तो और जो भी कपड़े हैं जो कि मतलब कि पूरे साल पहनने वाले हैं कि कभी भी उसको पहन सकते हैं, तो वैसे कपड़े को तो मैं फिर अलमारी में रख दूँगी। और जो कि है कि नहीं कभी पहनने वाले नहीं हैं, बहुत कम पहनते हैं, उसको अंदर ही रख दूँगी वीआईपी में। तो इस तरह से मैंने कपड़े को छांट लिया है। ये एक चादर है, इसको भी हटा लूँगी और जो भी है कपड़े जो कि निकाल के पहन सके तो अलमारी में ही रखूँगी। और वीआईपी को अभी मैं खाली करके और साफ़ सुथरा करके इसको रख देती हूँ। और जब ऊनी कपड़े जो हैं उसको जब मैं धो के सुखा दूँगी तो फिर इसी में करके और अच्छे से रख दूँगी। थोड़ी फिनाइल की गोली भी डाल देती हूँ, उससे क्या है कि अगर छोटे छोटे कोई कीड़े होते हैं तो वो भी नहीं लगते हैं। तो अब थोड़ा अलमारी मुझे खाली करना पड़ेगा अरेंज करके, उसके बाद ये सब रखूँगी, क्योंकि पहले से ही भरे पड़े हैं। इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। अब मुझे जो लग रहे हैं कि नहीं ये कपड़े तो साफ़ हैं, तो उसको मैं वीआईपी में रख देती हूँ।
जिसकी जहाँ जगह है वहाँ पर रख देते हैं तो फिर ढूंढना नहीं पड़ता है, समय पे मिल जाता है। नहीं तो अगर इधर उधर रख देते हैं तो समय पे अगर खोजने लगे तो मिलता ही नहीं है। तो वैसे कपड़े फिर रखने से फ़ायदा क्या, कि जो कि टाइम पे मिले ही नहीं। इसके लिए इस जितने भी कपड़े थे उसको मैं सही जगह पे रख दी हूँ। और अब ये बिल्कुल पुराने कपड़े हैं तो इसको भी मैं पोटली बांध के साइड से स्टोर रूम में, जो मेरा जहाँ पर मैं रखती हूँ कि जो भी यूज़लेस चीज़ हैं, चाहे कपड़े हो या कोई कुछ भी हो, तो वहीं पर मैंने उस पोटली को रख दिया है। और अब धूप ख़त्म हो गई है। मैंने चने सूखने के लिए दिए थे, क्योंकि अभी ज़्यादा धूप होती है तो चने सुखा दूंगी तो फिर 1 साल तक अच्छा रहता है। क्योंकि इसके बाद जो है बरसात आने वाली है, तो जितने भी चीज़ हैं देखते रहती हूँ कि हाँ क्या सुखाना है, तो थोड़ा थोड़ा करके सूखने दे देती हूँ। क्योंकि बालकनी मेरा छोटा है और यहीं पर धूप आती है, तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ सुखाती हूँ। अगर छत रहता है, टेरिस रहता है, तो उस पे जाके एक बार में सारे जो भी है सुखाने के वो सुखा लेते हैं। लेकिन मैं इसी तरह से एक दो आइटम जो है वो सुखाते रहती हूँ। और नहीं तो खिड़की पे भी मेरी बहुत धूप आती है, तो उस पे भी थाली में करके, अगर छोटा छोटा चीज़ रहता है जो कि कम चीज़ है तो उसको मैं थाली में करके और खिड़की पे दे देती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से सूख जाती है। क्योंकि मेरे सभी रूम के खिड़की पे बहुत ज़्यादा धूप आती है और शाम तक धूप आती रहती है। तो इसी तरह सब मैं जो भी सामान को है, जो भी खाने पीने के सामान है, सबको मैं सुखा के रख लेती हूँ। तो ये मैंने थाली में भी सूखने दिया था, जो मैंने आपको बोला कि मैं खिड़की पे भी सूखने दे देती हूँ। तो ये मेरे पास मटर पड़े हुए थे, तो मैं उसको खिड़की पे सूखने के लिए दे दी थी। तो ये भी सूख गए हैं, तो इसको भी अब मैं अच्छे से थैली में करके रख दूँगी। जहाँ से मैंने निकाला था वहीं पर मैं रख दी हूँ। क्योंकि कुछ भी रख के अगर ध्यान में नहीं रहता है तो सारे डब्बों को ढूंढना पड़ जाता है। इसके लिए मैंने जो चीज़ जहाँ से निकाला था, क्योंकि एक बार जब रखते हैं तो वो ध्यान रहता है, लेकिन दोबारा अगर जगह बदल देते हैं तो फिर याद नहीं रहता है। तो इसके लिए मैंने जो चीज़ जहाँ से निकाला था वहीं पर रख दिया, ताकि मुझे याद रहे। आज जो है गुरुवार है और आज मैं ये कपड़े काटने के लिए बैठी हूँ, जो कि हमारे पास पुराने जो है कुर्ती पड़े हुए थे। तो हमारे बिल्डिंग में जो साफ़ करने आती है उसकी छोटी सी बच्ची है, तो मैंने उसको बोला था कि मैं आपको एक सिल के दूंगी कपड़े। तो ये मेरे कुर्ती थे, तो कुर्ती अच्छा ही थे, कुछ ख़राब ज़्यादा नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा चलो एक बच्ची को बना के दे दूँ तो वो खुश हो जाएगी। तो उसके लिए मैं लग गई हूँ बनाने के लिए। जिस दिन से मैंने उसको बोला है, तो जब भी मुझे सामने होती है तो वो धीरे से चुपके से अपनी मम्मी को बोलती है मेरे लिए कपड़ा आंटी ने सिला। तो मैं हमेशा बोल देती थी कि हाँ सिल दूँगी, आज नहीं कल नहीं सिल दूँगी। तो आज मैं बैठ के उसके लिए कपड़े सिल ही डालती हूँ। छोटी बच्ची है, खुश हो जाएगी। उसमें से जो स्लीव्स के कपड़े बच गए
मैंने सोचा इसकी एक चड्डी बना देती हूँ बच्ची के लिए। तो ये देखिए मैंने एक चड्डी भी बना दी है, एक फ्रॉक और एक चड्डी। अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मैंने बर्तन जो धो के रखे थे वो सूख गए हैं, तो उसे अब टोकरी में डाल देती हूँ। और आज मुझे साफ़ करने हैं छोटे से जो रैक में रखती हूँ, जिस पे छोटे छोटे डब्बे कप ये सब मैं रखती हूँ, उसको आज धोने वाली हूँ। क्योंकि थोड़े थोड़े दिन पे नहीं धो हूँ तो धूल जम जाते हैं, तो आज मैं धो लूँगी और वो भी यहीं पर धो लूँगी, बाहर नहीं ले जाऊँगी। पहले सारा सामान इसको खाली करके और उसके बाद ये पार्ट पार्ट में खुल जाते हैं, तो फिर पार्ट पार्ट में खोल के और इसकी सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि बालकनी में धूप शाम तक आते रहती है, तो इसको अभी सूखने दे दूँगी, तो ये आधे एक घंटे में सूख जाएंगे। उसके बाद में जितने भी इसके सामान हैं वो सब सामान फिर से मैं इस पर रख दूँगी। तो इसको अच्छी तरह से मैं घिस के साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि किचन में गैस के पास जो भी डब्बे वब्बे जो कुछ भी रहते हैं, तो उसमें चिपचिपा सा ऑयली जैसा चिपक जाता है। डस्ट तो होता ही है ब्लैक कलर का, पर ऑयली जैसा चिपक जाता है। तो उसे साबुन या पाउडर से, सर्फ से जब तक घिस के इसको नहीं निकालूं तो तब तक वो निकलता नहीं है। इसीलिए मुझे ज़्यादा घिसना पड़ रहा है। अब मैंने ये रैक को साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर अगर किचन में सफाई करते हैं तो नीचे पानी भी गिर जाते हैं, तो कोई बात नहीं, नीचे के पानी को मैं कपड़े से घिस दूँगी, तो वो थोड़ी देर में साफ़ हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ये मैंने पोंछ दिया है जहाँ पानी गिरा हुआ था। अब मैं इसको बालकनी में ले जाके धूप में डाल दूँगी। जो भी कपड़े सूखे हुए हैं पहले उसको हटा के रख देती हूँ, नहीं तो कपड़े सामने में रहते हैं तो फिर धूप आड़ हो जाती है और सही तरह से धूप नहीं आती है। इसलिए मैंने सारे कपड़े को हटा दिया है और इसको सूखने दे देती हूँ। थोड़ी देर में ये सूख जाएगी। अब 1 घंटे हो गए थे, तो अब मेरे रैक सूख गए हैं। अब इसको मैं सेट करके और फिर जो भी सामान इसमें से निकाला था वो सारा सामान जो है मैं इस पे रख दूँगी। सारा सामान रैक पर रख देती हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा साफ साफ दिखता है तो अच्छा लगता है। तो जो भी छोटे छोटे सामान हैं सब मैं इस पे रैक पे रख के और साइड में लगा दूँगी, जो कि नीचे का जो रैक है वो बिल्कुल खाली खाली सा दिखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।